नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा इन्वेस्टर रिफंड मनी की कहानी बहुत लंबी है। सहारा इन्वेस्टर क्या करे, परेशान हो गया है। साथियों, सेबी इशू न्यू डिमांड नोटिस। साथियों, सेबी ने अभी नया डिमांड नोटिस सहारा सुब्रत राय तथा अशोक राय, वंदना भार्गव एवं सहारा रियल एस्टेट हाउसिंग कंपनी के खिलाफ जारी किया है, जो लगभग 6 करोड़ 42 लाख का है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि अभी सेबी का ट्रेंड स्थिर नहीं है। सेबी आखिर क्या करना चाहता है, सेबी कितना प्लांटी लगाएगा। कभी कहता है 6 करोड़, कभी कहता है 12 करोड़, कभी कहता है 62,000 करोड़। माने ये सेबी का ट्रेंड ही अभी क्लियर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले 12 करोड़ का प्लांटी लगाया था कि 12 करोड़ रुपया आप जमा करें, और आज अभी 7 दिसंबर को ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये सर्टिफिकेट नंबर है 6098/2022, ये अभी रिसेंटली जारी हुआ है। ये जारी हुआ है सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सुब्रत राय सहारा और अशोक राय चौधरी, रवि शंकर दुबे एंड वंदना भार्गव, इनके खिलाफ नोटिस जारी हुआ है 6 करोड़ 42 लाख 1,000 रुपये का। अब इसमें ये प्लांटी है, प्लांटी इम्पोज 6 करोड़, अब प्लस इंटरेस्ट जोड़ा गया है 42 लाख और 1,000 रुपये रिकवरी कास्ट। यानी कि आज दिन तक सेबी का ट्रेंड स्थिर नहीं है। सेबी अगर प्लांटी लगाती है तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों फाइल की है? अगर सेबी खुद एक नियामक संस्था है, ये जिम्मेदार संस्था है, सेबी अगर प्लांटी लगा के केस को रफा दफा करना चाहती है तो ऑलरेडी जो भी प्लांटी हो ये अपना एक निश्चित प्लांटी फिक्स करे। ये नहीं कि कभी 62,000 करोड़ तो कभी 12 करोड़ तो कभी 6 करोड़। यानी स्पष्ट करे सेबी कि कितना राशि आखिर सहारा को देना है। ये देखिए नीचे इसमें पेमेंट करने का भी बताया है कि आप ICICI बैंक ये IFSC कोड से डाके, और ये लिंक भी दिया गया है किस हिसाब से आप राशि जमा कर लें। अगर राशि जमा नहीं करते हैं तो ये आगे बोला गया है कि आपका अटैचमेंट होगा, आपकी प्रॉपर्टी सेल होगी, आपका अकाउंट नंबर अटैच कर लिया जाएगा और आपका अचल संपत्ति को अटैच किया जाएगा तथा आपको अरेस्ट किया जाएगा। माने इस तरह का ये वार्निंग दिया गया है कि आप 15 दिन में 6 करोड़ रुपया जमा करें। जबकि सेबी को पूरे देश के इन्वेस्टरों का समस्या नहीं समझ में आ रहा है। पूरे देश के इन्वेस्टर एक एक पैसा जमा करके आज दर की ठोकर खा रहे हैं। कई इन्वेस्टर आत्महत्या कर लिए हैं, इसके वो सेबी का ध्यान नहीं जा रहा है। माने सेबी एक तरह से ऐसी संस्था बन गई है जो कि माने दमनकारी संस्था के रूप में, जिस तरह से अंग्रेज करते थे उस तरह से दमनकारी संस्था के रूप में सेबी हो गया, ईडी हो गया। माने इस तरह से कृत्य कर रहे हैं और इन कृत्यों पर सरकार अपना हाथ पर हाथ रखे बैठी है। सरकार का भी आंख नहीं खुल रहा है। इस तरह से साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी रियल अमाउंट हो, जो भी स्पष्ट, माने इनके द्वारा मान लीजिए अब गलती किया गया, ये लोग इन्वेस्टरों से ज़्यादा राशि जमा करवा लिए, तो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो है नहीं, ये सिविल ऑफेंस है। तो सिविल ऑफेंस में आप अधिक से अधिक प्लांटी ही लगा सकते हैं। लेकिन कभी सेबी क्या आरोप लगाती है तो कभी क्या आरोप लगाती है। तो मैं सेबी के अधिकारियों से, सरकार के माध्यम से, सरकार के नुमाइंदों के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि सरकार इस पर अमल करे और सेबी अपना एक निश्चित ट्रेंड फिक्स करे कि आखिर सहारा कितना रुपए का सिविल ऑफेंस किया है, कितना रुपए का माने उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, जिससे माने वो जो भी गलती किया हो उसकी गलती को सॉर्ट आउट किया जा सके। और सहारा जैसी एक जनहितकारी संस्था जो करोड़ों लोगों को रोजगार दी है और लाखों कर्मचारी हैं, ऐसी संस्था को, जो माने भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी जॉब देने वाली संस्था थी, यानी रेलवे के बाद सहारा का ही नंबर आता था,
ऐसी बड़ी संस्था को जिसमें लाखों कर्मचारी आज बेरोजगार हो गए हैं, तो ऐसी संस्था को कुछ न कुछ अनुदान भी मिलना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और जो भी माने इनके ऊपर गलती किया गया है उस गलती को नज़रअंदाज भी करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप नज़रअंदाज मत करिए, लेकिन एक निश्चित राशि जो भी इनके ऊपर आप प्लांटी इम्पोज करते हैं उस प्लांटी को आप बताइए और उस प्लांटी को सहारा के द्वारा जमा किया जाए, और जो भी सहारा की संस्था चल रही थी सुचारू रूप से उसका संचालन हो सके। और इन्वेस्टर जो बेचारे परेशान हैं आज अपना पैसा जमा करके और अपना इन्वेस्ट लेने के लिए कभी सीआरसी में जाते हैं, तो कभी सेबी में जाते हैं, तो कभी डीएम के पास जाते हैं, तो कभी जल सुनवाई में आवेदन देते हैं, तो कभी सहारा ब्रांच में जाते हैं। माने इस तरह से परेशान न किया जाए। देश की आखिर जनता ही है, देश की जनता ही आखिर माने एक तरह से देश की जनता ही राजा है, देश की जनता ही सब कुछ है। तो देश की जनता के साथ इतना बड़ा क्रूर अन्याय न किया जाए। ये क्रूरता से क्रूरतम अन्याय है, और ये अन्याय अब सहन सीमा से परे होता जा रहा है। सेबी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो भी पेंडिंग है, उसमें भी डेट नहीं मिल रही है, वो भी लगता है कि अब ठंडे बस्ते में चला गया है। इसलिए सेबी इस पर पहल करे, और जो भी एक निश्चित प्लांटी बनती हो उस प्लांटी को देने के लिए जो भी सहारा के डायरेक्टर हैं उनको बुलाए और आपस में बैठ के समझौता कर लें। समझौता के तहत इस प्रकरण को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें, और ये पहल सरकार के द्वारा करना चाहिए। सरकार सेबी को वार्निंग करे कि भैया ये मैटर तुम आप खत्म करो। जबकि ये मेन मैटर क्या है कि सेबी के द्वारा बताया गया है कि जो भी सहारा के द्वारा पैसा लिया गया है इन्वेस्टरों से, वो पैसा इन्वेस्टरों से नहीं लिया गया है, बल्कि बड़े बड़े पार्टियों से, बड़े बड़े राजघरानों से, बड़े बड़े पूंजीपतियों से लिया गया है, और उनसे पैसा काला धन लिया गया है, और काला धन को ये व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रही थी सहारा। ये मैटर मुख्य रूप से सेबी का आरोप है। तो अगर वो काला धन है तो सहारा वाले तो प्रूफ दे रहे हैं, इन्वेस्टरों की सूची दे दिए हैं, विड्रॉल की सूची आपके पास 127 ट्रकों में भर के भेज दिए हैं। तो कृपया उसको गंभीरता से जांच कीजिए। अगर फिर भी आपको उसमें कहीं ना कहीं कोताही नजर आती है तो आप कमेटी का गठन कर दीजिए, क्योंकि लोगों का एड्रेस बदलता रहता है। बहुत सारे कामकाजी लोग होते हैं, तो कभी कहाँ रह रहे हैं तो कभी कहाँ रह रहे हैं, तो उनका एड्रेस बदलता रहता है, लेकिन उस व्यक्ति को ट्रेस तो किया जा सकता है। आज मान लीजिए वो यहाँ है, कल मान लीजिए कहीं दूसरे शहर में चला गया, दूसरे स्टेट में चला गया, लेकिन उसका नाम है, उसका गांव है, उसका पैन कार्ड है, उसका आधार नंबर है, उसके हिसाब से उसको ट्रेस किया जा सकता है। अगर वो ज़्यादा राशि इन्वेस्ट किया है सहारा में तब तो वो काला धन है। अगर वो व्यक्ति अपने इन्वेस्ट किए हुए राशि का सोर्स न बता पाए तब तो उसको आप काला धन डिक्लेयर करेंगे। और काला धन अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो आपने तो नियम ही बना दिया है कि 30% राशि दे दीजिए, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया। आपने तो नोटबंदी में ये ऐलान कर दिया है, नियम बना दिया है, तो 30% राशि ले लीजिए। जो भी राशि सहारा ने जमा कराया है, जिन इन्वेस्टरों ने ज़्यादा जमा कर दिया है, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़, उस राशि का अगर वो लोग अपना सोर्स न बता पाएँ, सोर्स ऑफ इनकम न बता पाएँ, तो उनको आप काला धन डिक्लेयर कर दीजिए। लेकिन सारे इन्वेस्टरों को एक ही साथ क्यों पीस रहे हैं? उसमें बहुत सारे गरीब इन्वेस्टर भी हैं जो बेचारे आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अपना ट्रेंड फिक्स कीजिए। मेरा बार बार निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि सेबी को आप लिखिए, सेबी को आप बोलिए कि आप जो भी लाइबिलिटी, जो भी प्लांटी लगाना चाहते हो, एक प्लांटी लगाइए ना। कभी 6 करोड़, कभी 12 करोड़, कभी 62 करोड़, ये क्या है? ये तो मजाक बना के रख दिए हैं। नियम कानून एक होता है, स्थिर होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ मजाक बना दीजिए, वो भी आप मजाक एक के साथ नहीं, पूरे देश के साथ मजाक कर रहे हैं। अब पूरी देश की जनता देख रही है, पूरी देश की जनता इससे प्रभावित हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब सहारा इन्वेस्टरों के सब्र की सीमा बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। इसलिए आप कृपया करके इस प्रकरण को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें, और जो भी राशि हो आप इसको समझौता के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से आप इसको खत्म करें। जब आप उधर प्लांटी लगा रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर किए हैं? ये भी एक मेन मैटर है। आप 7 दिसंबर को नोटिस जारी किए हैं, इसके पहले आप सितंबर में नोटिस जारी किए थे।
ये नोटिस जारी करने का क्या मतलब है? जब आपके द्वारा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया है तो अब आप जो कहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में कहिए। आप इधर बीच में आप भी फैसला करेंगे, उधर फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर दिए हैं। ये दोहरा ट्रेंड कब तक चलेगा? इस दोहरा ट्रेंड पर विराम लगाइए। इस सेबी के द्वारा किया जा रहा कार्रवाई बिल्कुल ही इनलीगल है, अवैध है, और इस तरह की कार्रवाई की जितनी भी भर्त्सना किया जाए वो माने भर्त्सना करने के कायल है। इस तरह से कार्रवाई नहीं किया जा सकता। अगर आप मैटर को न्यायालय में पहुंचा दिए हैं तो आप न्यायालय पर विश्वास कीजिए। ऐसा नहीं है कि उधर न्यायालय में आप प्रकरण दायर कर दिए हैं और इधर आप प्लांटी पर प्लांटी लगाए जा रहे हैं, यानी क्या मैटर है? इस तरह के कार्रवाइयों से बाज आए सेबी, और सहारा को एक निश्चित अमाउंट फिक्स करें। जो भी वो सिविल ऑफेंस किया है, जो भी उसके ऊपर प्लांटी निकलती है वो प्लांटी आप इम्पोज कर दीजिए, और जितने भी प्रकरण आपके द्वारा सहारा के अगेंस्ट में दायर किए गए हैं सारे प्रकरण को वापस ले लीजिए। वापस लेने के बाद कृपया इन्वेस्टरों का, जो सहारा के इन्वेस्टर आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, विगत 12 साल से भटक रहे हैं, उनका पैसा एक एक पैसा ब्याज जोड़ के तत्काल भुगतान कराने की कृपा करें, भुगतान कराएं। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी लायबिलिटी है। अगर आप अपने लायबिलिटी से मुकर जाएंगे तब फिर लोकतंत्र का क्या होगा? लोकतंत्र तब तो फिर रहेगा ही नहीं, लोकतंत्र का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इस तरह से ये लेट लतीफी और ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई करना बंद करें। मेरा निवेदन है कि आप तत्काल इस प्रकरण को सॉर्ट आउट करें और निवेशकों का भुगतान कराने का पहल करें। साथियों नमस्कार, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला अपडेट जैसे ही जो भी आता है हम आप लोगों को सारा अपडेट चैनल पर बताते रहेंगे। नमस्कार।